हेलो जी, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन की मैं वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि बहुत टाइम लगता है और सुबह सुबह का ना जल्दी टाइम होता है, तो जल्दी जल्दी काम निपटाने होते हैं, इसलिए तो वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। फिर काम लेट हो जाता है तो फिर डांट पड़ती है मुझे घर में, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो आज मैंने बनाई है और इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। और एक दो कमेंट आ रहे थे कि आप अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करें हमारे साथ। तो भाई शेयर तो मैं इसीलिए नहीं करती कि सुबह सुबह जल्दी होती है भाई लंच वंच रेडी करने के लिए, और सुबह का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं चलो आज कोशिश करती हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ जितना मुझ पे हो पाया। वो एकदम सुबह का तो नहीं किया है, बाद का है थोड़ा सा, लेकिन है मॉर्निंग रूटीन ही। तो अभी मैं सब्ज़ी काट के और सब्ज़ी बना दूँगी, चढ़ा दूँगी इस पर। और मैंने सुबह उठी थी 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद मैंने पहले गायों का काम निपटाया। पीछे का जो खरक में घेर में गाय होती है ना, बनती है ना, वहाँ पे अपने सकेरना, झाड़ू लगाना, मतलब गोबर वोबर गेरना, न्यार मशीन से भी काटना और फिर गायों के गेरना, दूध निकालना। तो इतना मैंने सारा काम 6 बजे तक निपटा लिया था। 1 घंटे में लगभग सारा काम हो जाता है। तो आकर के मैंने फिर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद पी के चाय पीने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी काटना स्टार्ट किया। और यहाँ पर करौंजा और हरी मिर्च ये भी छौंक दूँगी, क्योंकि हमारे हरी मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये तो स्पेशल डेली चाहिए ही चाहिए छकी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च और करौंजा के साथ छौंकने के बाद फिर मैं एक चूल्हे पे ये बनते रहेंगे और एक गैस के दूसरे चूल्हे पे सब्ज़ी बन जाएगी। सब्ज़ी बना रही हूँ आज मैं पत्ता गोभी की। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनती रहेगी, छौंक दूँगी, मतलब मसाले नहीं डालूँगी, बस खाली टमाटर जो लहसुन प्याज ये सारा पेस्ट बना लेती हूँ मैं, एक जगह ही कट कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ चॉपर में। और इसको भून लूँगी अच्छे से तब तक तेल अलग ना हो जाए मसाले से। और हल्दी मिर्च हम नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे मसाले वसाले जो भी है। तो अपना बस नमक डाल करके और गोभी डाल देंगे इसमें, और बिल्कुल स्लो गैस कर दूँगी। और इसमें लगेगा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगे ज़रूर। तो कोई भी सब्ज़ी है, मैं सारी ही सब्ज़ी टोटल जितनी भी सब्ज़ी हैं सभी सब्ज़ियों को मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और जिसमें पानी डालना होता है तो वो फिर बाद में पकने के बाद पानी डालती हूँ और फिर पानी को पकाती हूँ। तो जल्दी बनती है और स्वादिष्ट भी बनती है। तो और ऐसे ना सीधा बस छौंको और नमक डाल के और इसमें छोड़ दो स्लो करके गैस। तो इससे अच्छी पकती है और जल्दी पकती है सब्ज़ी, और बहुत ही बढ़िया एकदम अच्छा स्वाद आता है। तो मैं टोटली सारी सब्ज़ी को ऐसे ही बनाती हूँ। तो हमारी ये करौंजा और मिर्च भी रेडी है पक कर के। तो मैंने वो देखो गोभी छौंक करके और ऐसे डाल कर नमक डाल कर छोड़ दी, ढक दिए। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं और ये सब्ज़ी दिखाई आपको। तो मैं लगे अपने किचन को भी साफ़ करती रहूँगी, जो भी सामान है सारे उसको उठा करके रख दूँगी। जो धोने हैं वो सिंक में डालूँगी, और जो छिलके वगैरह ये हैं तो सुबह बनाया था बनाना शेक बच्चों के लिए, और वो उन्होंने पी लिए हैं। तो इसको स्लिप को साफ़ कर देते। एक बार तो ना सुबह उठते ही सब खिंड-मिंड हो जाता है। तो करते रहेंगे, ऐसे ही चलती रहती है पूरे दिन के काम। तो ये सब्जियां आई थी शाम को ही, तो धो दी थी रात को, और अब हम इसको टोकरी में जचा देंगे। और फ्रिज हम बहुत कम यूज करते हैं, फ्रिज में नहीं रखते, बाहर ही रखते हैं सब्ज़ी। ऐसे ही लेते हैं, जैसे 1-2 दिन की ले ली, 2 दिन की 3 दिन की, तो वो अपने बाहर ही चल जाती है इतने तो। और ज़्यादा लेंगे सप्ताह भर की तो फिर फ्रिज में रखनी पड़ती है। फ्रिज में हम बहुत कम बना रखते हैं, कुछ भी सामान नहीं रखते। फ्रिज हमारा खाली पड़ा रहता है, बस दूध और छाछ दही यही रखने पड़ते हैं, क्योंकि गर्मी में ये खट्टे हो जाते हैं,
इसलिए दूध भी ख़राब हो जाता है। तो फल या सब्जियां हम बाहर रखते हैं। तो हमारा किचन हो चुका है साफ़ एकदम, और सब्ज़ी को 1-2 बार चला दूँगी। चलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। और मेरा डेली का यही रूटीन रहता है, नहाने में सब्ज़ी छौंकने के बाद ही जाती हूँ, क्योंकि इसमें पकने में टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे पकती रहती है। तो सब्ज़ी भी बन चुकी है और अब मैं आटा लगा लूँगी। नहा भी आई हूँ मैं, नहा करके आटा लगा करके, अब आटा लगाने के बाद फिर मैं जोत बत्ती का काम नहीं, पहले मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद जोत बत्ती अपने करेंगे पूजा पाठ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है पूजा पाठ करना भी भाई। जब खाना ज़रूरी है तो भगवान का भोग लगाना और पूजा पाठ भी करना बहुत ज़रूरी होता है, तो करना चाहिए सभी को। तो मेरा तो अभी यही रूटीन चल रहा है। बच्चों की छुट्टियां पड़ रही है, कुछ आराम से काम होते हैं, नहीं तो फिर सुबह वक्त जल्दी जाते हैं ना बच्चों स्कूल, तो बच्चों के लिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तब नहाना और भी जल्दी करना पड़ता है, फिर 5 बजे से भी पहले उठना पड़ता है, आधा घंटा पौना घंटा, तो तब जाके काम निबड़ता है। तो ऐसा ही चलता रहता है अपना रूटीन। और रूटीन मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने मॉर्निंग रूटीन की, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये आटा लगा कर मैं ऐसे ही रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट, तो ये आटा थोड़ा सेट हो लेगा। और अब की बार ना ये नया वाला जो गेहूँ है, जो अभी नया गेहूँ आया था, वो वाला चालू हो गया खाने के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है सेट होने के लिए, इसलिए अपने वो आटा लगा करके रख दिया है। और अब यहाँ मैं लगा दूँगी दूध चलाना है, ये दही भी लोना, मतलब छाछ बनानी है। तो थोड़ी देर में पकड़ूँ, फिर संध्या पकड़ लेगी इसको, तो क्योंकि ये रही ना भागती है, थोड़ी स्टील की पतीली है, तो ये रिपट के भाग जाती है, गिर जाती है, तो इसलिए पकड़नी पड़ती है। अब मेरे और काम थे तो मैंने संध्या को पकड़ा दिया है, संध्या देख लेगी इसको, तो फिर मैं रोटी बनाने लग जाऊँ। तो मैं पहले रोटी गाय की बनाती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ कान्हा जी की, और फिर बनती है परिवार के सभी सदस्यों के लिए। तो हमारा खाना पूरा रेडी हो चुका है। अब पराठे सेक लेंगे। तो घी के पराठे, तेल के पराठे दोनों मिक्स बनाने पड़ते हैं मुझे। घी के तो मैंने बनाए गाय के कान्हा जी के, और घी का खाता है रुपेश, और इसके पापा खाते हैं तेल के, सरसों के तेल के। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है अलग अलग, तो उसी हिसाब से बनते रहेंगे। और सब्जी और मिर्च, छाछ सब रेडी हो चुकी है। छाछ में अभी घी निकालना बाकी है, तो मैं रोटियां बना रही हूँ, इतने संदे दूध को बिलो देगी दही को, तो दही बिलने के बाद फिर मैं उसमें से घी निकाल दूँगी। तो इतने मैं रोटियां सेक करके रख दूँगी। एक ये तो गाय की रोटी बना दी, और पराठा बना रही हूँ मैं कान्हा जी के लिए। तो बस जी यही अपना छोटा मोटा ऐसा ही रूटीन होता है काम सुबह सुबह का मॉर्निंग में। तो और मैं हाथ के हाथ अपने रोटी घाल के इनको देती भी रहूँगी, जो खाते रहेंगे। तो दूध बिल चुका है, और अब इसमें से निकालना है मक्खन मुझे। तो अब मौसम कुछ ऐसा हो रहा है ना, कभी तो तय जाता है, गर्म हो जाता है दूध, कभी ठंडा हो जाता है बिल्कुल घी पर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा अंदाज़ा आ चुका है, क्योंकि 17-18 साल हो गई है दूध बिलोते, और बिलोने के एक्सपीरियंस से ही सब चीज़ सीखी जाती है। और वैसे भी ना मेरी सास है, उसको तो और भी ज़्यादा साल होगी करते करते ये काम, लेकिन उनको आज तक भी दूध बिलोना अच्छे से नहीं आता। कभी ज़्यादा ठंडा कर देती हैं और फूल जाता है घी, कभी ज़्यादा गर्म कर देती है तय जाता है घी, और घंटों मशीन चलाते रहते हैं, मशीन गर्म हो जाती फूकने के लिए रेडी, तब भी घी नहीं आता। तो इसलिए मैं ही अपना दूध बिलोती हूँ। 1-2 दिन बिलोया था मम्मी ने, तो बिलाई नहीं, उसमें बार बार मुझे ही करना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ। और मैं क्या करती हूँ, मैं दूध डालने के बाद, दही डालने के बाद पतीली में सीधा ठंडा पानी गेरा,
तो दही को ना हाथ लगा कर देख लेती हूँ मैं, अगर गर्म है थोड़ा सा तो ठंडा पानी डाल देते, ठंडा है तो अपना थोड़ा सा ताज़ा पानी डाल देते, नेवा ऐसा डाल देते अंदाजे से मतलब। और एक बार में ही मेरा दही बिल करके रेडी हो जाता है, घी आ जाता है जल्दी, बस मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट लगती है, उसी में आ जाता है। और मम्मी तो घंटों बिल होती जाती है जब भी नहीं आ पाता। तो ये ना अपना अपना एक्सपीरियंस हो जाता है, कोई किसी काम में एक्सपर्ट है, कोई किसी काम में एक्सपर्ट। तो घी मक्खन निकाल दिया है मैंने इसमें से, और अब हमारे दूध भी थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि गाय हो चुकी है बाखड़ी, तो बस घर की पूर्ति ही पड़ती है। और मॉल का दूध हमें कहीं मिल नहीं रहा, और मॉल का तो मिल भी जाए मतलब गारंटी का दूध, जैसे भाई नीखड़ू दूध बढ़िया दूध मिल जाए, तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हम ले नहीं रहे, इसी में अपना टाइम काट रहे हैं। थोड़े से में सोच रहे हैं कि भैंस लाएंगे, भैंस मिल जाएगी तो भैंस लेकर आएंगे, फिर अपने दूध मौज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कड़ी पत्ता और पुदीना पीस करके छाछ में मिला करके मैंने दे दिया है, जो पिएगा पीता रहेगा, जो नहीं पीता वो रखा रहेगा उसका। तो अब खाना वाना रेडी हो चुका है, और उन्हें सब ने खा भी लिया है, मैंने नहीं खाया है अभी, क्योंकि मैं करूँगी अभी अपने लड्डू गोपाल की पूजा पाठ। तो जी अपने लड्डू गोपाल को भी नहलाएंगे। पहले सुबह ना उठा करके मैंने नहाने के बाद तुरंत पहले लड्डू गोपाल को उठाया था, उठाने के बाद मंदिर साफ़ किया, मंदिर साफ़ करने के बाद मैंने दूध, वो बनाना शेक और बिस्किट का भोग लगाया। तो अब मैं लगाऊंगी खाने का। तो अब नहला देते हैं, सब चीज़ रेडी है। अब लड्डू गोपाल को नहला करके फिर श्रृंगार करके इनका अच्छा सा, और फिर पूजा करेंगे, आरती करेंगे इनकी, फिर लगाएंगे भोग। और पूजा पाठ बहुत ज़रूरी रहती है, सुबह के टाइम किया करो। मैं पहले ना बिल्कुल नहीं करती थी, मतलब बिल्कुल नहीं, कभी कभी कर लेती थी, कभी ऐसे ही टाड़ मार देती या आलकस कर जाती, अब चलो कोई नहीं। तो लेकिन शाम के टाइम डेली हमारे जोत बत्ती होती थी, सुबह के टाइम कम होती थी, कभी कभी वैसे कर जाती थी कि और काम है बतेरे ले, ये काम कर लूँ पहले फिर करूँगी, ये काम कर लूँ फिर ये करूँगी। लेकिन जिस दिन से लड्डू गोपाल घर में आए उस दिन से नियम बन गया है अपना, सब काम छोड़ो, पहले अपनी जोत बत्ती करो नहा धोकर। तो इससे ये करनी चाहिए, दिमाग को भी बहुत शांति मिलती है। मुझे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, अब थोड़ा कम आता है, तो धीरे धीरे शायद ख़त्म भी हो जाए। तो और कुछ हारी बीमारी भी ना कम होती है, आलकस भी कम आता है, और मन बहुत शांत रहता है। तो करनी चाहिए सभी को जोत बत्ती, अपने पूजा पाठ सबसे बेस्ट है। भगवान का थोड़ा सा टाइम निकालो, भगवान के लिए सभी को निकालना चाहिए। देखो भगवान ने हमें जन्म दिया है तो सभी काम करने के लिए दिया है, इंसान का जन्म ऐसे नहीं मिलता। तो मैंने तो अब अपने जीवन में ये गांठ बांध ली है कि पूजा पाठ पहले ज़रूरी है और बाद में सब काम। तो अपना सब काम मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि भाई और काम भी लेट नहीं होता। तो सुबह उठे, अपने घर का काम किया, फिर नहाए धोए, जोत बत्ती करी, और भोग लगाने के बाद फिर मैंने खाना बना दिया था सुबह उठाने के बाद। अब अपने जोत बत्ती करेंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे और श्रृंगार करेंगे इनका अच्छा सा। और ये पोशाक ना मैंने इसीलिए, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया पोशाक सिलती हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए, तो आ जाती हैं, वैसे आसान सी हैं रे। और अड़ोस पड़ोस में भी जो कोई सिलवाता तो उनके लिए भी सिल देती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा में फुल हुए है, किसी को मना नहीं है, कभी भी कोई भी आ सकता है, सिलवा सकता है लड्डू गोपाल की पोशाक, पगड़ी। और मतलब ये सोफा भी मैंने खुद ने बनाया, बेड भी मैंने खुद ने बनाया था, ये टेबल भी मैंने खुद ने बनाई इनकी। पूरा मन रहता है मेरे इनकी सेवा में अपने। और ठीक भी है, देखो भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, हम तुच्छ इंसान कुछ नहीं कर सकते भगवान के बिना। तो भगवान तो बहुत ज़रूरी है, तो उनको याद भी करते रहना चाहिए। और ये बोलते हैं ना कि दुख में तो सबको याद करता, सुख में कोई नहीं। तो अपने घर में सुख में भी याद करो भाई, पूजा पाठ नियम अपने अपनाओ, और बहुत ही अच्छा होता है। अपने सेहत भी अच्छी बनी रहती है। सुबह जल्दी हम उठ के काम करते हैं, नहाते धोते हैं, और टाइम से सब काम हो जाता है, खाते पीते टाइम से हैं, तो अपने सब में नियम बंध जाते हैं।
तो अपने शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी शांत रहता है। तो करते रहा करो। और पहले से तो बहुत ज़्यादा मेरे ना स्वभाव में भी फ़र्क पड़ गया है इसी पूजा पाठ की वजह से ही। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई सभी किया करो पूजा पाठ, बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का ज्ञान हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब मैं लगा दूँगी भोग। भोग लगाने के बाद, सॉरी भोग नहीं लगाऊँ, पहले मैं करूँगी आरती। तो मैंने सुबह ही ये जो होता ना मेरी बिल्कुल काली हो चुकी है, क्योंकि मैं बीच की बत्ती लगाती हूँ और फिर बाद में वो जलते जलते काली हो जाती है। तो ये मत सोचना कि गंदी है, मैंने सुबह ही साफ़ कर दी थी। और जब मंदिर साफ़ किया था तो अब अपने जो जोड़ेंगे, आरती करेंगे थोड़ी देर। आरती गाने के बाद अपने और काम में लगेंगे। पहले तो मेरा काम होता है खाना खाना ही, क्योंकि सब लोगों ने खाना खा लिया है घर में और मैं ही रह चुकी हूँ बस। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को खाना खिला करके फिर मैं खा लूँगी। और खाने के बाद अपने किचन साफ़ किया, साफ़ करने के बाद थोड़ा सोएंगे 2-3 घंटा। फिर सोने के बाद 10 बजे, सुबह के 10 बजे तक तो मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ, क्योंकि 9:30 बजे तक 9 बजे तक काम निपटता है और फिर बाद में 10 बजे वीडियो भी अपलोड करनी पड़ती है। तो हमारा डेली का व्लॉग 10 बजे आ जाता है, तो आप देखते रहिएगा। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। और अब मैं खाना खिला देती हूँ लड्डू गोपाल को और पर्दा लगा करके भोग लग जाएगा और फिर अब मैं भी खा लूँगी। और खाने के बाद अपने तो जी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो।